हे गाइस, इससे अर्जुन सूरी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे यार बाइनरी सर्च ट्री के बारे में। तो यार इससे पहले कि आप जो भी वीडियो देखोगे उसमें हमने बाइनरी ट्री के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। और उससे पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस किया था बाइनरी ट्री का। तो आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक हम ले सकते हैं यार, बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, तो बेसिकली ये होता क्या है, ये वाला वीडियो जो होगा ये उसका ओवरव्यू दिखा रहे होंगे हम इसमें कि बाइनरी सर्च ट्री पिक्चर में क्यों आया, यूज़ क्यों होना है इसको। ठीक है, बेसिकली इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और क्या क्या चीज़ें हमें ये फ़ायदा देने वाला है बाइनरी सर्च ट्री जो भी हम कंप्यूटेशंस करते हैं उनमें। ठीक है, तो यार सबसे पहले देखते हैं कि ये पिक्चर में आया क्यों बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, तो बाइनरी सर्च ट्री को इसको आप भूल जाओ। अभी अभी सबसे पहले यार एक सिनेरियो ऑब्जर्व करते हैं। तो अभी तक क्या होता था, जो भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जैसे कि स्टैक, क्यूज और एरेज वगैरह हो गए, तो उनमें अगर हमें कुछ सर्च करना होता था, ठीक है, मोस्टली जो भी ऑपरेशंस होंगे ना किसी भी डेटा स्ट्रक्चर पे, वो हमारे क्या क्या होते थे। जो मेन ऑपरेशंस की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी तो आप खुद अपने हिसाब से ऐड वगैरह कर सकते हो। तो मेन ऑपरेशन क्या होगा, सर्च हम कर सकते हो उस डेटा स्ट्रक्चर में, कोई भी डेटा हमें सर्च करना हो। ठीक है, इंसर्ट हमारे लिए अगर आसान होगा तो वो चीज़ सही रहने वाली है वो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करने के लिए। उसके अलावा डिलीट, डिलीट उस डेटा स्ट्रक्चर में से हम कर पाते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें अगर कोई भी डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से कर पा रहा है, ठीक है, तो अच्छा डेटा स्ट्रक्चर है हमारे लिए। तो अब इन तीन चीज़ों को हम देखें, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि सर्च, इंसर्ट और डिलीट, इंसर्ट और डिलीट। सबसे पहले हम एरे की बात करें अगर, तो बेसिकली यार हम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, ठीक है, कि उसको डेटा को प्रोसेस करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो अगर एरे में मैं सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी पूछूं, मतलब कि कोई एक एरे है उसमें डेटा को सर्च करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जैसे अगर आप कोई भी देखोगे, कोई एरे है हमारे पास 1 2 3 4, इसमें अगर मेरे को 3 को सर्च करना है तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो टाइम कितना होगा, मतलब कि मैक्स टू मैक्स लास्ट एलिमेंट हो सकता है, तो ऑर्डर एन में, ठीक है, हम सर्च कर सकते हैं किसी भी एरे में। उसके अलावा इंसर्ट और डिलीट का अगर हम देखें तो इंसर्ट में कितना टाइम लगेगा। तो इंसर्ट में एरे में कुछ नहीं होता है, इंडेक्स से हम इंसर्ट करते हैं डायरेक्ट, तो ऑर्डर 1 में इंसर्ट हो रहा होगा और कुछ भी हमको डिलीट करना है, ठीक है, कोई भी डेटा हमको अगर डिलीट करना है, तो जैसे सपोज करो कि अगर 1 हमको डिलीट करना है तो 2 3 4 जो है वो एक एक पीछे खिसका देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लिख दें डिलीट ऑपरेशन में क्या होगा, 1 हटाएंगे और 2 3 4 पीछे खिसका देंगे, तो ऑर्डर एन में हो रहा होगा। एन क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यार हम पीछे खिसका रहे होंगे ना डेटा, ठीक है, तो अगर हम पीछे खिसका रहे होंगे तो फिर मैक्स टू मैक्स हम ये होगा कि सबसे पहले एलिमेंट हटाएंगे और सारे एलिमेंट एक एक पीछे खिसका रहे होंगे। ठीक है, तो ऑर्डर एन होगा हमारा डिलीशन के केस में, जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद यार आगे की बात आई, हमने पढ़ा लिंक्ड लिस्ट जो है, कि लिंक लिस्ट हमें क्या फीचर देता था, मतलब कि क्या एडवांटेज देता था एरे में, एरे के केस में जो नहीं मिल रही थी। उस केस में अगर हम देखें सर्च, तो वही ऑर्डर एंड रहने वाला है, ठीक है, लीनियरली हम सर्च करने वाले हैं, तो वो तो सेम रहेगा। इंसर्ट, इंसर्ट जो होगा वो भी ऑर्डर 1 होगा। क्यों, लिंक लिस्ट के स्टार्ट में कोई भी एलिमेंट डाल दो और काम बन गया, इंसर्ट हो जाएगा अपना। ठीक है, अब डिलीशन के केस में क्या होता है, लिंक लिस्ट में डिलीशन के केस में अगर हम देखें तो हमें कोई भी, मतलब अगर लिंक लिस्ट ऐसे बन रही है, ठीक है, तो अगर हम ये वाला डेटा डिलीट करते हैं, ये जैसे 2 है, ये 4 है, 6 है,
तो इसको जब हम डिलीट करेंगे तो ये 6 और आगे का डेटा जो है वो हमको पीछे नहीं खिसकाना पड़ रहा था, ठीक है। अब वो पीछे नहीं खिसकाना पड़ रहा, वो चीज़ हमारा हमें फ़ायदा दे रहा था। बेसिकली यहाँ से सीधा हम हटा देते और ये सीधा ज्वाइन करते थे, यही करते थे ना लिंक लिस्ट में। तो 2 6 और आगे चलते रहता था। तो अब इस केस में देखोगे तो बेसिकली हमने इसको 4 को हटा दिया, ठीक है। तो ये भी अगर तो हमें ढूंढ करके हटाना है, मतलब कि अगर मेरे को बोला कि 4 हटाना तो पहले तो 4 हम ढूंढेंगे फिर हटाएंगे, तो उस केस में तो ऑर्डर एन ही होगी। पर अगर हमारा पॉइंटर पहले से ही पॉइंटेड है कि भाई 6 को हटाना है, ठीक है, या उससे एक पहले पे पॉइंटेड है, तो ऑर्डर 1 में डिलीट कर सकते हैं। तो इस केस में रहेगा तो ये ऑर्डर एन ही। क्यों? क्योंकि हम मान रहे हैं कि हमको ढूंढ के हटाना है डेटा, ठीक है। पर अगर आप लॉजिकली सोचो तो डेटा हम हटा देंगे, उसके बाद फिर हमको और ऑपरेशन नहीं करना पड़ता, तो वो चीज़ हमें फ़ायदा देती थी लिंक्ड लिस्ट में। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ये होता था, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं देखूं कि अब मेरे पास प्रॉब्लम आई कि क्या यार जो सर्च है, जो ये सर्च है, क्या मैं उसको और तेज कर सकता हूँ, और फास्ट कर सकता हूँ किसी भी तरीके से? कर सकता हूँ क्या? पहले तो ये सोचना है हमें। तो यार जो सर्च है हमारी, अगर लीनियर में बात करें, ठीक है, तो एक टाइप की सर्च हमें पढ़ने को मिलेगी। बेसिकली मैं सोच रहा था एल्गोरिथम उसमें पढ़ेंगे हम वो, ठीक है। बहुत मतलब बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अगर ये कोई एरे हमारे पास 0 1 2 3 4 5, ठीक है, और वो एरे जो है ना वो सॉर्टेड होना चाहिए 2 4 6 8 10 और 12। अगर ऐसा कोई एरे है हमारे पास, ठीक है, और इस एरे में मैं सर्च करूं कि मेरे को अगर बोला है कि भाई 10 का इंडेक्स रिटर्न कर दो, ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो बेसिकली यार इसमें कुछ नहीं करना होता हमें। जैसे अगर मैंने बोला है कि 10 का इंडेक्स रिटर्न करना है, तो मैं सबसे पहले ये जो एरे है ना इसका बीच वाले एलिमेंट को ढूंढूंगा। बीच वाला मतलब 0 और 5 जो है ना, इनके बीच वाला इंडेक्स जो रहेगा उसको मैं ढूंढ लूँगा। जैसे सपोज करो 6 आता है, ठीक है, तो मैं जो मेरी की है, मतलब मेरे को 10 सर्च करना है ना, तो की जो है मेरी वो 10 है। तो अब ये जो 10 है, ये 10 6 से तो बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है। तो राइट सब एरे में हम अब सर्च करेंगे, मतलब कि ये 10 को मैंने 6 से कंपेयर किया, ये मिला तो है नहीं हमें, ठीक है। अब ये मिला नहीं है, तो अब हम राइट में जाएंगे, ठीक है, राइट वाला सब एरे उठाएंगे और इसमें देखेंगे कि यार ये जो 10 है, क्या ये राइट सब एरे में मिल रहा है हमें? तो यहाँ पे देखेंगे तो बेसिकली वो हमें इसमें सर्च करना है, क्योंकि लेफ्ट सब एरे में तो सर्च करने का पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि ये जो 10 है ये 6 से बड़ा है, ठीक है। तो अब 10 को हमने यहाँ सर्च करना है। अब सबसे पहले वही चीज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मिडल एलिमेंट उठाएंगे, बेसिकली जैसे ये 10 उठा लिया हमने, ठीक है, ये 10 उठाया, तो अब ये 10 से मैप कर गया, मतलब कि ये 10 एग्जिस्ट करता है इसमें, तो इसका इंडेक्स हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यार ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, बाइनरी सर्च कहलाता है। इसमें बेसिकली हम एरे को तोड़ तोड़ के उसमें हम डेटा सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो यार इसकी मतलब अभी तो ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ मैं, बट जब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो आप इसको देखेंगे। तो इसमें जो सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है, ऑर्डर लॉग एन, ठीक है। ऑर्डर लॉग एन क्यों होती है वो अपन यार बाद में डिस्कस करेंगे, जब भी हम बाइनरी सर्च पूरा पढ़ रहे होंगे एज अ टॉपिक अलग से, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना समझ लो कि बाइनरी सर्च में जो कि मैंने अभी आपको बताया, इसके अंदर जो हमारी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है, ऑर्डर लॉग एन, ठीक है, ऑर्डर लॉग एन है ये। तो अब अगर मैं देखूं कि एरे में
अगर एरे मेरा सॉर्टेड फॉर्म में है तो मैं क्या इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ? अगर एरे मेरा सॉर्टेड है तो एरे सॉर्टेड है तब क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं यार हम? तब यार उस केस में जो सर्च होगा वो हमारा फास्ट हो रहा होगा, तो ऑर्डर लॉग एन हमारा सर्च हो जा रहा होगा, ठीक है। और इंसर्शन और डिलीशन जो है, ठीक है, वो अभी भी उतना ही रहने वाला है। इंसर्शन जो रहेगा वो ऑर्डर 1 रहेगा और डिलीशन जो रहेगा वो ऑर्डर n रहेगा, क्योंकि अभी भी एरे में से कुछ डिलीट कर रहे हैं अगर हम, तो अगर हमने कुछ भी डिलीट किया जाए, सॉर्टेड भी है, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसा है, अगर मैं 3 को डिलीट भी करूँगा, ठीक है, तो भी 4 और 5 तो मेरे को पीछे खिसकाना पड़ेगा ही। तो इस केस में अभी भी जो डिलीशन है वो ऑर्डर n ही रहने वाला है, ठीक है। तो अब हमने क्या अचीव कर लिया अभी तक? हमने सबसे पहले देखा कि यार जो एरे है अगर वो सॉर्टेड नहीं है, मतलब नॉर्मल एरे है, तो उसमें ऑर्डर n पे सर्च है, ऑर्डर 1 पे इंसर्ट, ऑर्डर n पे डिलीशन। लिंक लिस्ट में आए, लिंक लिस्ट पे देखा तो ऑर्डर n पे सर्च, 1 पे इंसर्ट और n पे डिलीशन, ठीक है। उसके बाद क्या है? एरे सॉर्टेड। अब जब सॉर्टेड एरे है तो इस केस में लॉग एन पे तो क्या हो रहा है? ऑर्डर लॉग एन पे सर्च होगा, ऑर्डर 1 पे इंसर्ट होगा और ऑर्डर n पे डिलीशन होगा। तो ये तो हमने इम्प्रूव कर लिया सर्च वाला फैक्टर। बाकी दो अभी हम नहीं कर पाए इम्प्रूव, तो उनको और कैसे इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। तो इंसर्शन और डिलीशन को और फास्ट कैसे बनाया जाए वो देखना है हमें। अब वो कैसे करेंगे यार? तो अभी हमने देखा, खुद आप सोचोगे तो आप पहुंच जाओगे वहाँ तक कि BST बने कैसे, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में तो बात बन नहीं रही हमारी, ठीक है। लिंक लिस्ट या एरे कुछ भी लोगे तो उस केस में हमारा यही चल रहा होगा, ठीक है। इसको और इम्प्रूव करने के लिए हमें नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की तरफ जाना पड़ेगा। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हमारा क्या आता है? ट्रीज आते हैं, ठीक है। होते और भी हैं बट ट्रीज को हम सबसे पहले अगर एक्सप्लोर करें तो क्या उनसे और बेटर चीज़ें अचीव कर सकते हैं? तो सबसे बेसिक जो ट्रीज होते हैं वो जो हमने पढ़े अभी, वो क्या होते हैं? बाइनरी ट्रीज, ठीक है। तो बाइनरी ट्री क्या होता था कि हर रूट नोड का, हर रूट नोड के 2 चाइल्ड नोड्स होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा सा कुछ बाइनरी ट्री हमें दिख रहा होगा। अब इसमें इसकी मदद से क्या हम ये ऑपरेशंस फास्ट कर सकते हैं? अब देखो, अब यहाँ पे अगर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं एक ट्री बनाऊंगा, ठीक है। उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हम ये सारी चीज़ अचीव कर पा रहे हैं। मैंने एक ये बाइनरी ट्री बनाया है, अभी हम इसको बाइनरी ट्री बोल रहे हैं, ठीक है। ये इसका रूट है, ओके। और इस बाइनरी ट्री को बनाने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने इसके प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल को सॉर्टेड फॉर्म में लिखा है। मतलब क्या है कि यार प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता था? सबसे पहले तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल होता था कि सबसे पहले हम लेफ्ट सब ट्री को पूरा ट्रेवर्स करेंगे, फिर रूट नोड, फिर राइट सब ट्री। तो अगर इसका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल लिखोगे तो वो क्या है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल होने वाला है इसका। तो मैंने ये एक ट्री अभी बनाया है। अब देखते हैं क्या इस ट्री की मदद से हम ये ऑपरेशंस फास्ट कर पाते हैं क्या, ठीक है। तो हाँ, तो अगर ये BST में लिख देता हूँ, ठीक है। BST क्या है? बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है।
तो अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें अगर मैं कहूँ कि सर्च का ऑपरेशन क्या है, सर्च मतलब कि मेरे को बताओ कि टू सर्च करना है, ठीक है, कितनी कितनी कॉम्प्लेक्सिटी में मैं टू सर्च कर पाऊंगा। तो सबसे तो देखो, अब सबसे पहले आप फोर पे आओगे, ठीक है, फोर पे आए तो टू को फोर से कंपेयर करो, फोर इज नॉट इक्वल टू टू, तो अब क्या करेंगे, अब देखो ये जो बाइनरी सर्च ट्री है ना, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी एक नोड उठा लो आप, इसका कोई सा भी एक नोड उठा लो, जैसे मैंने उठा लिया टू, तो इस टू का एक लेफ्ट सब ट्री बन रहा होगा और इसी टू का एक राइट सब ट्री बन रहा होगा, ठीक है। तो अब जो लेफ्ट सब ट्री है और जो राइट सब ट्री है, वो उसमें क्या प्रॉपर्टी होगी कि जो लेफ्ट सब ट्री है वो तो टू से छोटा होना चाहिए और जो राइट सब ट्री है वो टू से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो टू से छोटा है ये वन और टू से बड़ा है ये क्या, थ्री, ठीक है। तो आप कोई सा भी नोड उठाओ, अगर आप फोर उठाओगे तो फोर में क्या होगा कि जो राइट सब ट्री है, ठीक है, वो फोर से बड़ा होगा और फोर से जो छोटे हैं, मतलब टू वन थ्री जो भी है ना, वो उसके लेफ्ट सब ट्री में आ रहे हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होगी बाइनरी सर्च ट्री की, कोई कोई भी नोड उठाओगे तो उसमें लेफ्ट वाले तो सारे छोटे होंगे और राइट वाले सारे बड़े होने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो बीएसटी अगर हमने लिया तो इसमें अगर सर्च करें तो हमने बोला कि टू को सर्च करो, तो फोर पे सबसे पहले हमने सर्च किया तो फोर इज़ नॉट इक्वल टू टू। तो अब क्या करेंगे हम, इसके लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू आएगा। अब ये टू आ गया, तो ये जो टू है, क्या टू टू के बराबर है, जी हाँ है, तो हमने सर्च कर लिया, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें वही हो रहा है, हमारा बाइनरी सर्च वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है कि अगर टू फोर से छोटा है तो उसके लेफ्ट सब ट्री में ही सर्च करेंगे हम। अब जैसे सर्च कर, सपोज करो कि थ्री सर्च करना है मेरे को, इस पूरे ट्री में बताओ कि थ्री कहाँ है, ओके। तो ये फोर है, अब बताओ कि थ्री कहाँ है। तो अगर हम फोर देख रहे हैं कि रूट नोड पे है, तो हमें पता है कि थ्री जो इसके लेफ्ट सब ट्री में ही होने वाला है, तो हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे, हम देखेंगे कि क्या ये टू पे है, क्या ये टू थ्री के बराबर है, नहीं है, ठीक है। तो अब देखो थ्री जो है वो टू से बड़ा ही होना चाहिए, तो हमें पता है कि टू के राइट सब ट्री में ही सर्च करना है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे, क्या थ्री थ्री के बराबर है, जी हाँ है, तो सर्च कर लिया हमने और वो हम रिटर्न कर सकते हैं कुछ भी, या तो उसकी डेप्थ या कुछ भी, वो डिपेंड करता है। तो सर्च आइडिया क्या है कि आइडिया वही है कि सर्च जो है वो हमने इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी उसकी कम कर दी है, तो ऑर्डर लॉग एन में ही हम सर्च कर पा रहे हैं इसमें भी, ठीक है। इस केस में भी, बीएसटी के केस में भी ऑर्डर लॉग एन में हम सर्च कर पा रहे हैं कोई सा भी नोड अगर हमें सर्च करना है तो। उसके अलावा अब देखो इसमें एक और चीज़ देख सकते हैं हम कि ऑर्डर लॉग इन तो ठीक है, क्या ये वर्स्ट केस है या एवरेज केस है, मतलब अब देखो एक ट्री का वर्स्ट केस क्या होगा, एक ट्री का वर्स्ट केस क्या होगा, ये ट्री है अगर, तो अब मैं बोल रहा हूँ कि ऑर्डर लॉग इन जो है ना वो हमारा एवरेज केस है, ठीक है। वर्स्ट केस देखते क्या होता है, कोई भी ट्री है, जैसे अगर ये फोर यहाँ पे लिया तो मैं बी एस टी बनाऊँगा, थ्री टू वन, ठीक है, ये रूट है ही।
अब देखो ये 4321, तो इस केस में सबसे वर्स्ट केस क्या है, ये क्यों है ये वर्स्ट केस? मैंने बोला 1 सर्च करो, ठीक है, इस ट्री में 1 क्या सर्च करोगे, 4 पे आओगे, क्या 1 4 से छोटा है? जी हाँ है, तो लेफ्ट में जाओगे, यहाँ पे है, क्या 1 3 से छोटा है बिल्कुल। 2 पे आओगे, क्या 1 2 से भी छोटा है? जी हाँ है, तो यहाँ गए। तो इस केस में हमने एक एक करके नोड हम आगे खिसक रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये वही केस नहीं हो गया जो हमारा लिंक लिस्ट में था, उसमें भी हम ऑर्डर n में सर्च करते थे, एक एक करके आगे खिसक रहे थे, ठीक है। तो ये वर्स्ट केस में कितने में सर्च करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको ये जो कैपिटल ओ वाली नोटेशन रहेगी वो बिग होगा, क्योंकि कोई भी अगर ट्री है हमारे पास, उसमें अगर हमें इंसर्ट या डिलीट करना है तो पहले तो हमें वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, ठीक है। वो पहुँचने का ही टाइम लगेगा, उसके बाद इंसर्शन और डिलीशन जो है वो हमारा जल्दी हो जाएगा, मतलब बेसिकली उसमें हमें ज़्यादा टाइम लगने नहीं वाला है, वो कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ऑर्डर लॉग एन में हो रहे होंगे ऑपरेशंस। तो अगर अब हम देखें यहाँ पे, तो बाइनरी सर्च ट्री से हम क्या अचीव कर पाए, ये तीनों सर्च, इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन जो है ये हम एवरेज टाइम केस में अगर हम देखें तो लॉग एन में हम अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये डेटा स्ट्रक्चर यार एक सेंस बना रहे हैं यूज़ करने के लिए, कि मतलब ये इसको पिक्चर में हम क्यों लाएं, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमें ये फ़ायदा दे रहा है काफ़ी, तो इसलिए डेटा स्ट्रक्चर जो है वो पिक्चर में आया। और फिर आगे हम आने वाली वीडियोस में इसकी एप्लीकेशन वगैरह डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं यार, तो आप काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। रिकर्शन की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है जब बीएसटी के क्वेश्चन हम कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था यार, आपको थोड़ा बेसिक ओवरव्यू देना था बीएसटी का, ठीक है। तो बाकी फिर मैं कुछ लिंक्स अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख लेना, वो काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज है बीएसटी के बारे में, तो आप उनसे पढ़ सकते हो, काफ़ी सही रहेगा आपके लिए। बाकी तब तक के लिए आपको बताइएगा, धन्यवाद।